हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट क्रिएटर पे। मैं प्रीत आ गया हूँ उसके लिए हरियाणा बोर्ड का चैप्टर 1 लेकर। एक बंदे ने कमेंट करा था आप नागरिक शास्त्र का पहले चैप्टर लेके आओ। पहला चैप्टर क्या है? सत्ता की साझेदारी, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आ गया। पहले चैप्टर का नाम है, इंग्लिश में बोले तो पावर शेयरिंग, हिंदी में सत्ता की साझेदारी। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 1 में। क्या पढ़ेंगे पार्ट 1 में? बेल्जियम कंट्री। ठीक है, देखो अब मैं एक बेल्जियम का नक्शा बना लेता हूँ। सेम नहीं होगा, फिर भी अंदाजे से जैसा ये वो है नक्शा। ठीक है, तो जो ये ऊपर वाला हिस्सा है ना, ठीक है, चलो इसको मैं 3 हिस्सों में बांट देता हूँ। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। इसमें ना जो ये बेल्जियम कंट्री है, इसमें ना 3 जातियां रहती हैं। 3 जातियां। सबसे पहली होती है हमारी फ्लोमिश। हर देश के अपने आप में एक 100% जनसंख्या होती है। इसकी ना ये फ्लोमिश एक जाति है, जैसे हमारे में होती है जातियां, ऐसे इसकी फ्लोमिश जाति है जो इस देश में 59% है। दूसरी जाति है वालुन जो इस देश में है 40%। ठीक है, अब कितने परसेंट हो गए? 99%। अब 1% जाति बची है। 1% कौन सी है आप बताओ? इसके पास है, चलो मैं बता देता हूँ, जर्मन कितने परसेंट होगी आप बताओ? 1% बचा, तो 1% ही जाती है इसमें जर्मन। ठीक है, जो अब ये एरिया दिख रहा है ना, ये वाला एरिया पूरा, इस एरिया में रहती है ये 59% फ्लोमिश। इधर रहते हैं ये 59% फ्लोमिश। ओके, और इस एरिया में रहते हैं 40% फालून। ठीक है, अब जो ये 1% बचे, इस 1% एरिया में रहते हैं जर्मन। ठीक है, और जो ये क्या है? इसका नाम है ब्रूसलेस। ये क्या है? ये क्यों बनाया मैंने? ये ब्रूसलेस ना, जैसे इंडिया की राजधानी क्या है? दिल्ली। ऐसे ही इसकी बेल्जियम की राजधानी है ब्रूसलेस। ठीक है, आपको समझ आया? मैं और बात समझाता हूँ। बेल्जियम की सीमा, जब ये बेल्जियम देश है, इसकी सीमा कितनी कंट्रियों से लगती है? आप इसकी वो होती है 4 देशों से। पहला देश कौन सा है हमारे पास? पहला देश है नेदरलैंड। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास जर्मनी। ठीक है, तीसरा है हमारे पास लग्जमबर्ग। ठीक है, और लास्ट बचा हमारे पास, कौन सा है वो? लास्ट है फ्रांस। ठीक है, ये 4 देशों से लगती है। ठीक है, बस ये हो गया बेल्जियम टॉपिक क्लियर। ठीक है, मैं और बता देता हूँ। डस्टर कहाँ गया भाई? जो हमारी वो थी ना, मैं एक बार लिख देता हूँ, समझ नहीं आएगी। ये फ्लोमिश जाति, ये जाति ना कौन सी भाषा बोलती है? भाषा बोलती है डच भाषा बोलती है। ठीक है, और दूसरी थी हमारे पास फालून। ये कौन सी भाषा बोलती है? ये बोलती है फ्रेंच भाषा। और चौथी थी हमारे पास कौन सी? जर्मन। तीसरी थी जर्मन। और ये कौन सी भाषा बोलती है? ये बोलती है जर्मनी भाषा। ठीक है, इतना टॉपिक क्लियर? ठीक है, अब जो हमारे पास ब्रूसलेस था, उसके अंदर सारे के सारी कंट्री ना फ्लोमिश से रहती है। मतलब सारी जाति फ्लोमिश से रहती है। ये पूरा लक्षण वो है, क्या बोलते हैं, ब्रूसलेस। इस पूरे के अंदर फ्लोमिश जाति रहती है, परंतु इसके अंदर 80% तो वो फ्रेंच भाषा बोली जाती है, और 20% जर्मन नहीं, कौन सी भाषा होती है वो? 80% डच भाषा बोली जाती है और 20% फ्रेंच भाषा। ठीक है, इतना टॉपिक क्लियर? और ये ना जो ये बेल्जियम है, ये यूरोप का एक छोटा सा देश है। और जो ये ब्रूसलेस, ये बेल्जियम है ना, बेल्जियम लिख देता हूँ।
बेल्जियम है ना, जो इसकी वो जनसंख्या है, इसकी जनसंख्या ना हरियाणा से भी आधी है, हरियाणा से भी आधी से कम है लगभग, हरियाणा का हाफ है इसकी जो वो है जनसंख्या। और जो इधर अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक क्या होता है, जो तुलनात्मक रूप में कम होते हैं, जैसे 60 हमारे पास, जैसे हमारे पास 59% कौन सा है, 59% हमारे पास फ्लेमिश, और हमारे पास वालूना, वालून, ठीक है, 40% हमारे पास वालूना और 59% फ्लेमिश। तो इसमें अल्पसंख्यक कौन सा होगा, इसमें अल्पसंख्यक होगा वालून, क्योंकि वो संख्या में कम है। तो जो वालून है ना, वो वालून है वो ना उससे क्या बोलते हैं, फ्लेमिश से ना तुलनात्मक रूप में ज्यादा वो है, समृद्ध भी है और ताकतवर भी है, ताकतवर। जो अब ये हमने बेल्जियम के बारे में सारी कहानी पढ़ लिया, बेल्जियम के बारे में बस इतनी कहानी है। अब हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में श्रीलंका के बारे में। जब तक के लिए थैंक यू।